एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम पेरिनियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अभी जो नोटिफिकेशन आया था ओपीएससी पीजीटी देन एसएसबी पीजीटी, आपका लेक्चर का एग्जाम निकला है एसएसबी का, तो इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जैसे मैं बताती हूँ। टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो टॉपिक है वो होलिस्टिक वे में कंप्लीट होगा एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, जैसे मतलब एमसीक्यू सॉल्व इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम पेरिनियलिज्म के बारे में जानेंगे, कंसेप्ट जानेंगे एंड इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, जाने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊं, सिलेबस वाइज कवर कर रही हूँ तो आपके पास वो पहुंचे। नेक्स्ट एग्जिस्टलिज्म आएगा, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिविज्म ये सब आएगा, बाकी आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, एसएसबी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितने भी वीडियोज़ है वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो या तो फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट नेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बीएड है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका एजुकेशन है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वो प्ले लिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स को में शेयर जरूर कीजिए। हम वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले जानते हैं पेरिनियलिज्म है क्या। ओके, फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म है क्या। पेरिनियलिज्म बेसिकली फोकस करता है, पेरिनियलिज्म मतलब परमानेंट थिंग, जहाँ पे परमानेंट की वर्ड आती है, एवरलास्टिंग ये वर्ड आती है, वो होती है पेरिनियलिज्म। ओके, मतलब वो एवरलास्टिंग चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है, तो ये है पेरिनियलिज्म। जिस पे एग्जाम में आपका एवरलास्टिंग वर्ड आए, आप पेरिनियलिज्म को क्लिक करना है, क्योंकि पेरिनियलिज्म मतलब परमानेंट चीज़ जो दिन ब दिन चलता है। उसका मानना कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये है। पेरिनियलिज्म बिलीव्स दैट फोकस ऑन एजुकेशन शुड बी एन आइडिया दैट हैव लास्टेड ओवर सेंचुरी, यानी कि जो हर टाइम के लिए चले, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ चेंज हो जाए। चेंजेबल के बात ये नहीं करता है। चेंजेबल के बात कौन करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितने भी फिलोसफी है उसमें से चेंज थिंग के बारे में कौन सी फिलोसफी बिलीव करती है। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, इस रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, अच्छे से उस कंसेप्ट को मैंने पढ़ा है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चेंजेबल थिंग के ऊपर कौन सी फिलोसफी बिलीव करती है। ओके, पेरिनियलिज्म किसमें बिलीव करती है, लास्टेड ओवर सेंचुरी, एवर लास्टिंग थिंग के ऊपर बिलीव करती है। ओके, यहाँ पे क्या बताएगी, द गोल ऑफ एजुकेशन हैज बीन सेम थ्रू आउट द टाइम। यहाँ पे बताया कि सेम रहना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ह्यूमन नेचर है जो परमानेंट है एंड कुछ चीज़ें नहीं बदलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एवर लास्टिंग सेंचुरी यानी कि चेंजेबल ना होके आपको क्या करना है, जो लास्टेड हो उस पे ऊपर बिलीव करना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या बताया, ह्यूमन नेचर इज कंस्टेंट एंड मैनकाइंड हैज बीन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ नेचर। तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन नेचर क्या है, कंस्टेंट है। तो हमें क्या होता है, उस नेचर को समझना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन सिस्टम देनी चाहिए जो परमानेंट हो एंड एवरलास्टिंग हो। ओके, देन क्या है, पेरिनियलिस्ट करिकुलम इज सब्जेक्ट सेंटर्ड लेसन। यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट सेंटर, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट सेंटर को, जो आपके लिए परमानेंट है उसी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। देन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फोकस ऑन डेवलपिंग द थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइज बॉडी होनी चाहिए एंड थिंकिंग स्किल पर डेवलप करनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स की जो इंटेलेक्चुअल पावर एंड थिंकिंग पावर डेवलप करने में कौन सा फिलोसफी प्रायोरिटी देती है, पेरिनियलिज्म। ओके, इस बात को याद रखना, जब मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ताकि आपके मन में ये सारे की पॉइंट्स लग जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद की शॉर्ट नोट्स बना लो, जो आपको हेल्प करेगी अपने एग्जाम के रिविजन के टाइम, पढ़ाई के टाइम। तो ये सारे कीवर्ड लिख रहा है कि जो पेरिनियलिज्म है ये किस पे बात करती है, एवरलास्टिंग चीज़ में, परमानेंट चीज़ में, देन स्टूडेंट्स की थिंकिंग एंड जो रीजनिंग पावर है इसको डेवलप करने में, इंटेलेक्चुअल डेवलप करने में। ओके, जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर लेसन होते हैं, टीचर सेंटर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर को, इंडिविजुअलिज्म को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। क्या है, कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, लेक्चर, क्वेश्चन एंड आंसर, कॉमन इंस्ट्रक्शन मेथड, ये सारे मेथड्स यूज होते हैं। ओके, देन देर इज नो डिफरेंस अमंग स्टूडेंट एंड एवरीवन लर्न्स द सेम थिंग एट द सेम स्पीड।
इनका मानना है कि स्टूडेंट में कुछ डिफरेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट क्या होते हैं सेम स्पीड में पढ़ते हैं, सबका लर्निंग स्टाइल सेम होता है। तो आप क्या करना है, आपको परमानेंट चीज़ देनी होती है जो उनके थिंकिंग एंड जो रीजनिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप कर सके। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का मन है, क्योंकि इनका मानना है कभी कभी स्टूडेंट जो है वो अपना सही गलत नहीं जान पाती है, उनको पता नहीं होता क्या उनके लिए सही है। तो अगर आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो उनको उनके लिए जो अच्छा है, जो उनके थिंकिंग प्रोसेस में, इनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काम है, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर सेम है, आपको क्या करना है, लेक्चर मेथड यानी कि टीचर सेंटर में वो प्रायोरिटी देते थे एंड जो परमानेंट चीज़ है उसमें वो प्रायोरिटी देते थे। समझ में आया? ओके ओके। इट्स प्रोमोट ह्यूमन एज रैशनल रादर देन इमोशनल बीइंग। पेरिनियलिज्म क्या मानते हैं, ह्यूमन को एज ए रैशनल बीइंग मानते हैं रादर देन इमोशनल बीइंग, क्योंकि जब आप इमोशन में प्रायोरिटी दोगे तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअलिज्म में प्रायोरिटी दोगे कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग दोगे। लेकिन जो पेरिनियलिज्म है वो परमानेंट पे बात करते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमन इज ए रैशनल। ओके, तो सेम एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मतलब मर्ज हो गया है, एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे क्या बताया कि ह्यूमन नेचर की जो कंसिस्टेंसी है, इसलिए क्या है, हाँ जो क्या बताया गया, सेम एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे क्या बताया कि जो ह्यूमन नेचर है ये कंसिस्टेंसी, ये चेंजेबल नहीं है। तो ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू पेरिनियलिज्म। ओके, तो बोलता है इसलिए क्या होता है, एजुकेशन सबके लिए सेम होनी चाहिए। ओके, तो सेम एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। ओके, देन इट फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एवरग्रीन आइडियाज एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये किसमें प्रायोरिटी देता है, एवरग्रीन। क्या, क्योंकि ये सारी चीज एवरलास्टिंग होती है, इसमें कोई मतलब चेंजेबल नहीं होती। तो एवरग्रीन चीज, तो कीवर्ड लिख लेना, पेरिनियलिज्म मतलब एवरलास्टिंग, एवरग्रीन आइडिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट आइडिया, जहाँ पे ह्यूमन को एज ए रैशनल बीइंग बताया गया है, जहाँ पे ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में प्रायोरिटी दिया गया है, एंड सेम एजुकेशन फॉर ऑल। ये सारे कीवर्ड आप याद रख लेना। ओके, देन हम चलते हैं कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। होप ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है अभी आपने पढ़े हैं, इसका अभी नोट्स भी आपने बना लिया होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की PGT में आया है, लेक्चर में आया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने, और कुछ एक्सपेक्टेड MCQs है। तो चलिए देखते हैं। पहले आप क्या करना, खुद में खुद थोड़ा आंसर देना, उसके बाद जब मैं आंसर दूंगी आप अपना चेक करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताया आपने कितना सही आंसर किया है। ओके, सो ये देखना क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर पॉज करके उसको देखो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना सही हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बारे में बताया गया, फिलोसफी के बारे में आपको बताना है ये कौन सा है। एक थिंग याद रखना, यहाँ पे मैं सिर्फ पेरिनियलिज्म की क्वेश्चन ला रही हूँ, तो इस वजह से पेरिनियलिज्म ऐसे ब्लाइंडली क्लिक मत कर देना। आप ये क्वेश्चन को याद रखना, समझना, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ पेरिनियलिज्म नहीं आया होगा, बाकी भी थ्योरी से आया होगा, बाकी भी फिलोसफी है उसमें से आया होगा। तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है, समझना है। ओके, सो बाकी मैं नेक्स्ट जब भी मैं लाऊंगी जो क्वेश्चन, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे फिलोसफी को मर्ज करके भी क्वेश्चन लाऊंगी। ओके, अभी इंडिविजुअली एक एक फिलोसफी को कवर कर रही हूँ। सो बी रेडी। सो यहाँ पे बताया गया कि इट इज बिलीव्स दैट वन शुड टीच द थिंग दैट वन डीम्स टू बी एवरलास्टिंग इंपॉर्टेंस टू ऑल पीपल एवरीवेयर। जहाँ पे एवरलास्टिंग की बात करें और सारे इंडिविजुअल के लिए सेम एजुकेशन की बात करिए। क्या है, पेरिनियलिज्म, एक्जिस्टेंस या प्रोग्रेसिविज्म? यस, इट्स पेरिनियलिज्म, याद रख लेना, जहाँ पे एवरलास्टिंग एंड सबके लिए सेम एजुकेशन की बात हो रही है। देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेरिनियलिज्म। तो किसका फीचर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी जो PGT का एग्जाम आया था तो इसमें ये आया था। सो ये क्वेश्चन को रेडी हो जाना। सो इट प्रोमोट ह्यूमन एज रैशनल रादर देन इमोशनल बीइंग। यस, ये तो प्रमोट ही करता है रैशनल ह्यूमन बीइंग। देन सेम एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। यस, ये तो सेम एजुकेशन की ही बात करते हैं। देन नेक्स्ट इज इट फोस्टर इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, चेंज एंड सपोर्ट करिकुलम फॉर पर्सनल नीड एंड एक्सपीरियंस। क्या ये करता है, ये इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटी देता है क्या, या फिर पर्सनल नीड और एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है? देन नेक्स्ट देखिए, इट फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एवरग्रीन आइडियाज एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, ये एवरग्रीन आइडिया एंड यूनिवर्सल ट्रूथ पे बिलीव करता है। बट क्या ये इसमें फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, चेंज एंड पर्सनल नीड, एक्सपीरियंस पे प्रायोरिटी देता है? नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं। सो नहीं क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जहाँ पे पेरिनियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटी नहीं देता है। ओके, देन नेक्स्ट इज फादर ऑफ पेरिनियलिज्म। ये भी क्वेश्चन आया था अभी PGT के।
सो अरिस्टोटल, थॉमस एक्विनास एंड जैकब मैरिटन. सो क्या आंसर? यस, ऑप्शन बी, थॉमस. ओके. द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ टीचर इन पेरिनेलिस्ट क्लासरूम इज. तो टीचर का क्या रोल होता है? ट्यूटर, काउंसलर, सुपरवाइजर और गार्डियन. क्या होता है? यस, इट्स ट्यूटर. जहाँ पे मैंने बताया कि पेरिनेलिज्म कौन क्या बात करता है कि टीचर सेंट्रिक बात करता है, जहाँ पे सुपरवाइजर, गार्डियन, काउंसलर, यहाँ पे टीचर एज ए पैसिव रोल होता है, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक बेसिकली होते हैं. लेकिन ट्यूटर में क्या होता है? टीचर सेंट्रिक की बात होती है. टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो उनको सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है. वो आपको बताएंगे जो आपके लिए सही होगा, जो आपके इंटेलेक्चुअल एंड थिंकिंग डेवलपमेंट में काम आएंगे. ओके. द नेक्स्ट, एवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड ऑन पेरिनेलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिव्म और रिकंस्ट्रक्टिविज्म. एवरलास्टिंग, ये सारे में जो मैंने कंसेप्ट में पढ़ा है उसको मैं क्वेश्चन में लाई हूँ, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी आना चाहिए. ओके. सो क्या है एवरलास्टिंग रियलिटी? यस, आई थिंक वीडियोस देखते देखते सब वहां से चिल्ला रहे कि मैम मैं पेरिनेलिज्म है. ओके. सो दिस इज पेरिनेलिज्म. देन स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज द कोर ऑफ. कौन सी फिलोसफी बिलीव करती है कि बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट, बुक्स पढ़ना, ग्रेट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है? पेरिनेलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिव्म, रिकंस्ट्रक्टिविज्म. सो ये सारे थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे. ओके. सो दिस इज पेरिनेलिज्म, क्योंकि उनका मानना था ग्रेट बुक में ही, जो इंपॉर्टेंट बुक है उसमें ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको थिंकिंग को डेवलप करेगी. ओके. जहाँ पे क्या होता है, जो एवरग्रीन चीजें थे वो रहती है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. So next is human nature remains the same everywhere. Hence education should be same for everyone. तो फिलोसफी किसके कौन सी फिलोसफी इसके बारे में बात की है? सेम फॉर एवरीवन. जब आप क्वेश्चन पढ़ो की टर्म को पकड़ो. ओके. सो की टर्म से आ गया सेम फॉर एवरीवन, सेम फॉर एवरीवन, सेम फॉर एवरीवेयर एंड सेम फॉर एवरीवेयर एजुकेशन सिस्टम. तो यस, ये पेरिनेलिज्म बात करता है. ओके. अच्छा, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए. द ग्रेट बुक करिकुलम इज प्रमोटेड सपोर्टर्स ऑफ पेरिनेलिज्म. ग्रेट बुक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पेरिनेलिज्म. ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो रख लेना याद. देन द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ पेरिनेलिज्म एजुकेशन मीन स्कूल करिकुलम शुड फोकस ऑन. स्कूल करिकुलम किस चीज में फोकस करता है अकॉर्डिंग टू पेरिनेलिज्म? इंपॉर्टेंट चीजों में, एवरलास्टिंग चीजों में, इन डिमांड चीजों में, या नीड चीजों में, जो आपके लिए नीड है, जहाँ जो आप डिमांड करते हो स्टूडेंट, या फिर जो इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एवरलास्टिंग है. यस, यहाँ की पेरिनेलिज्म का कीवर्ड क्या है? एवरलास्टिंग और सेम. तो यहाँ पे एवरलास्टिंग है. तो क्या है? तो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एवरलास्टिंग चीज पे फोकस करना चाहिए. क्लियर? ओके. देन द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज. परमानेंस चीजों की बात हो रही है, इज मोर रियल देन चेंज. यहाँ पे चेंज की बात नहीं हो रही है. तो चेंज कौन सी फिलोसफी बताती है? यस, इट्स प्रैग्मेटिज्म, जो बताती है चेंज के बारे में. तो लेकिन परमानेंस चीजों के बारे में कौन बताता है? पेरिनेलिज्म. पी से पी याद रख लेना, पी से परमानेंट. ओके. नेक्स्ट चले. यस. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन, ओके, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देखेंगे, जहाँ पे हम एग्जिस्टेंशलिज्म और जो रिकंस्ट्रक्टिविज्म है इसके बारे में देखेंगे. और बाकी प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है. बाकी एक मैं वीडियो लाऊंगी जहाँ पे सारी फिलोसफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट में बताऊंगी. सो ये था आज का क्लास, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने पेरिनेलिज्म की कंसेप्ट के बारे में जाने, देन इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व किए. सो ये था एक छोटा सा क्लास. होप आपको अच्छा लगा होगा. सो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो न्यू वीडियो लाओ आपके पास पहुंचे, क्योंकि 24 में जॉब लेना है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है. सो वी रेडी फॉर दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.